बच्चों, हिंदी व्याकरण संबंधी आज हम लोग तद्भव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तद्भव शब्द क्या है, या हम लोग शब्दों का जो वर्गीकरण कर रहे थे उसमें हम लोगों ने तत्सम शब्दों को पढ़ा था। उसके बाद हम लोग तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है उससे उत्पन्न। क्या? तद्भव का जो शाब्दिक अर्थ होता है उससे उत्पन्न होता है, अर्थात हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से उत्पन्न होकर, किसके? संस्कृत भाषा से। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं और वे क्या कहलाते हैं, उनका कुछ अगर अर्थ बदल गया हो, क्या? उनका अर्थ बदल गया हो। संस्कृत के तत्सम शब्द हैं और वो हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें कुछ बदलाव आ गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्ध से आधा, अर्ध क्या है? तत्सम शब्द है और आधा जो है वो तद्भव शब्द है। कर्म से काम, कर्म क्या है? तत्सम शब्द है और काम जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। यानी कि कर्म से काम बना हुआ है और अर्ध से आधा बना हुआ है। यहाँ हम लोग देखते हैं घृत जो है वो तत्सम शब्द है और घी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक इसी तरह दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है और दूध जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक ना? तो कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ बदलाव आया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक और है चूर्ण से चून। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए हैं लेकिन उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। ठीक ना? संस्कृत भाषा से तत्सम शब्दों में जो बदलाव हुआ है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक ना? अब हम लोग देखते हैं देशज शब्द किसे कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश की जनता ने ही क्या किया है, हमारे देश के लोगों ने ही क्षेत्रीय प्रभाव या प्रयोग के आधार पर उनका निर्माण किया है, वही देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा है, कलाई है, ठठेरा है, चिड़िया है, इस तरह के कई सारे शब्द हैं जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, हमारे देश के लोगों ने ही उनका निर्माण किया है और प्रयोग किया है। ठीक ना? कुछ हैं विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से जो हिंदी भाषा में शब्द आए हुए हैं, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बिस्कुट और कोट है, ये अंग्रेजी भाषा का है। आलपीन, कमरा, तंबाकू, ये पुर्तगाली भाषा का है। इशारा, ईमान और हलवाई है, ये अरबी भाषा का है। आराम, बादाम, जलेबी, ये फारसी भाषा का है। चाकू, बहादुर, लाश, ये तुर्की भाषा का है। कहने का मतलब है हमारे देश में कई विदेशी जो है लोग आए, हमारी भाषाओं पर पड़ा है। अर्थ के आधार पर जब शब्दों का भेद हम लोग करते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं। ठीक ना? सबसे पहला क्या है? निरर्थक शब्द। सबसे पहला क्या है? निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पी है, वाय है, हट है। कहने का तात्पर्य है वे शब्द जिनका कोई अर्थ न निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने की है, कभी कभी दो निरर्थक शब्द मिल करके जो है वो कुछ न कुछ अर्थ दे देते हैं। यानी निरर्थक शब्द एक दो बार जब रिपीट होते हैं तो वो कभी कभी कुछ न कुछ अर्थ समझा देते हैं या दे देते हैं। ठीक ना? सार्थक शब्द, इसके बाद क्या आता है? सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल है, ठीक ना? कमल है, कक्षा है, मेज़ है। कमल को हम लोग कलम भी लिख सकते हैं, कमल को हम लोग इन वर्णों से कलम भी बना सकते हैं, लेकिन इन्हीं तीन अक्षरों से हम
मकल बना लेंगे, लकम बना लेंगे, जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो कमल और कलम जो है उसका तो अर्थ होता है, इसलिए वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों के प्रमुख रूप जो हैं वो एकार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं और विपरीतार्थक शब्द हैं। इन सब का जो है सार्थक शब्दों के जो भेद हैं या इनके जो रूप हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसका हम लोग अध्ययन करते रहें और इसे जो है पढ़ते रहें, इससे जानकारी लेते रहें। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और रुचिकर लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और ख़ुद भी आप जो है इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी को मिल सके।